नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज। स्वागत है आपका फिजियोलॉजी क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 9 हीट के सारे क्वेश्चन आंसर। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रॉपर वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स। तो हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं और ये नीचे हमारे फिल इन द ब्लैंक्स हैं। अब हम इन्हें एक एक करके भरते हैं। मैक्सिमम हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय अ ब्लैक कलर्ड ऑब्जेक्ट, यानी अधिकतर हीट काले रंग का जो ऑब्जेक्ट होता है वही कवर करता है, वही सबसे ज्यादा गर्म होता है धूप में। अगला है डैश ऑफ हीट, यानी रेडिएशन ऑफ हीट डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम। जो सन की रेडिएशन है, उन्हें किसी सन की या किसी भी चीज की हीट की रेडिएशन है, उन्हें कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। जैसे सन से अर्थ तक आती है हीट, लेकिन बीच में कुछ भी एयर वगैरह नहीं है, फिर भी वो हम तक ट्रेवल कर लेती है। एक और बात दोस्तों, अब मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, आपका थोड़ा सा फेवर भी चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। आगे बढ़ते हैं। कंडक्शन ऑफ हीट टेक्स प्लेस थ्रू अ गुड कंडक्टर ऑफ सब्सटेंस, यानी जो हीट होती है वो गुड कंडक्टर्स जैसे कि मेटल्स, उन्हीं से फ्लो होती है। अगला है शाइनिंग सरफेस इन अ थर्मस फ्लास्क decreases the outgoing heat by conduction and convection, यानी जो हमारा थर्मस होता है उसके अंदर में जो आप झांक कर देखो तो अंदर से क्या होगा, वो शाइनी सा होगा, है ना। जो हमारे थर्मस की बोतल होती है वो क्यों होती है? ताकि हीट हमारी ना ही कंडक्शन से और ना ही कन्वेक्शन से इस थर्मस से बाहर जा पाए। क्या होते हैं कंडक्शन और कन्वेक्शन? आइए जानेंगे इन्हें थोड़ी देर बाद। अगला है हमारा कुकिंग यूटेंसिल्स फॉर्म आर फ्रॉम मेटल्स ड्यू टू देयर प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्शन। ठीक है, तो भाई जो हमारे खाने के बर्तन होते हैं वो मेटल्स के बने हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि मेटल्स गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट के, वो आसानी से हीट को कंडक्ट कर लेते हैं। अगला है हमारा द एफ वाला, द अर्थ रिसीव्स हीट फ्रॉम द सन बाय रेडिएशन। जो हमारी अर्थ है वो सन से जो हीट रिसीव करती है वो करती है रेडिएशन के थ्रू। रेडिएशन यानी वो चीज जो बिना एयर के भी ट्रेवल कर सकती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट विल एब्जॉर्ब हीट। तो यहाँ पे हमें कई सारी चीजें दे रखी हैं, जैसे स्टील स्पून, वुडन बोर्ड, ग्लास। तो इनमें से कौन सा हीट को एब्जॉर्ब करेगा और कौन सा नहीं, ये हमें बताना है। तो दोस्तों, मैंने पहले यहाँ से यहाँ तक स्टील से लेके और हीट तक का एक है, जिसमें हमने बताया है कि स्टील का स्पून, हमारा आयरन ग्रिडल यानी तवा, और ग्लास वेसल यानी कांच का बर्तन, कांच, वाटर और सॉइल हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, जबकि लकड़ी लकड़ी का चम्मच और प्लास्टिक की प्लेट ये हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ डज अ फीवर गेट लोवर्ड बाय पुटिंग अ कोल्ड कंप्रेस ऑन द फोरहेड ऑफ अ पेशेंट। यानी अगर हम किसी आदमी के सिर पर पट्टी लगाते हैं पानी की, तो किस तरीके से उसका बुखार उतर जाता है। When the cold compress is put on the head of the patient, the heat gets absorbed by it, and hence the patient's body gets cooled down and a fever gets lowered। यानी जब हम किसी के सिर पे बर्फ की पट्टी रखते हैं ठंडी वाली, तो उससे उसके जो हेड का टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि वो पट्टी उसकी हीट, सिर की हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, और इससे उस आदमी का जो बुखार होता है वो घट जाता है, कम हो जाता है। अगला है वाई आर द हाउसेस इन राजस्थान पेंटेड व्हाइट। यानी रेगिस्तान में जो घर होते हैं वो सफेद रंग से क्यों पेंट होते हैं, आइए जानते हैं। व्हाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट्स एब्सॉर्ब द लीस्ट अमाउंट ऑफ हीट एंड हेंस डज नॉट गेट हीटेड अप इजली बाय सन्स रेज। इन राजस्थान टेम्परेचर्स आर वेरी हाई during the daytime, hence houses are painted white there to prevent themselves from scorching heat। यानी
दोस्तों जो सफेद रंग की चीजें होती हैं वो सन के रेस को कम से बहुत ही कम सबसे कम एब्जॉर्ब करती हैं, जिसकी वजह से वो जल्दी से हीट अप नहीं होती हैं। आप जानते हैं कि राजस्थान में जो होता है बहुत ज्यादा गर्मी होती है और दिन के टाइम में ये गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आदमी झुलस जाए, और यहाँ पर ये सफेद रंग के मकान इन लोगों को इनके अंदर में बचाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है व्हाट आर द मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, यानी हीट कैसे एक जगह से या एक चीज से दूसरी चीज या दूसरी जगह तक पहुंच सकती है। आइए जानते हैं। Heat can be transferred from one substance to the other or within the same substance by three methods। पहला है आपका रेडिएशन, दूसरा कंडक्शन, तीसरा कन्वेक्शन। हमारा नंबर वन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है रेडिएशन। Heat can be transferred from one object to the other without any medium in the form of radiation। यानी हीट एक चीज से दूसरी चीज तक बिना किसी मीडियम के भी जा सकती है। जैसे कि हमारी जो सन की हीट होती है वो हमारे अर्थ तक सन से बिना किसी मीडियम के आती है। बीच में देखिए, जो सन है हमारा और जो अर्थ है उसके बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, ना कोई वाटर है ना कोई एयर है ना। अगला मोड है हीट ट्रांसफर का, कंडक्शन। When the heat is transferred from the hot object to the colder part of the same object, it is called conduction. It always takes place in solid objects। तो दोस्तों जैसे हमारे गर्मियों में आपने देखा होगा, या फिर जैसे कि हम कोई लोहे की चीज है वो हम किसी फ्लेम के सामने में गर्म करते हैं, तो गर्मी धीरे धीरे करके पहुंचकर हमारे हाथ तक पहुंच जाती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, कंडक्शन के कारण ही गर्मी फ्लेम से हमारे हाथ तक पहुंच गई। अगला मोड है कन्वेक्शन। इन वाटर एंड एयर, when the lower layer of it is heated, it expands and hence becomes lighter in weight। This layer rises up in the form of currents। This process is called convection। तो क्या होता है दोस्तों, हमारा जो पानी हो या एयर हो, तो हम अभी देखते हैं केवल पानी से। पानी जब हम गैस में बॉईल करते हैं तो सबसे पहले उसकी लोअर नीचे वाली लेयर गर्म होती है। फिर ये जो नीचे वाली लेयर जब गर्म होती है तो वो गर्मी के कारण में एक्सपेंड करती है, और एक्सपेंड करने से ये लेयर ऑफ वाटर हल्की हो जाती है। हल्की होने के कारण यही लेयर ऑफ वाटर हवा में हवा नहीं पानी में ऊपर उठने लगती है, और जो ऊपर का पानी होता है वो नीचे आने लगता है। इस तरह का जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं कन्वेक्शन। इसीलिए आपको पानी खौलता हुआ दिखता है, ऊपर नीचे होता हुआ। ठीक है। अच्छा, अगला है हमारा एक्सप्लेन विच मोड ऑफ हीट ट्रांसफर कॉजेज सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। तो दोस्तों देयर इज प्रोमना दैट द लैंड हीट्स एज वेल एज कूल्स डाउन फास्टर देन लैंड। यानी दोस्तों जो हमारी लैंड होती है वो पानी से जल्दी ही गर्म भी होती है तो जल्दी ही ठंडी भी हो जाती है। In the coastal areas during the daytime, air above the land gets heated up। As a result, this air rises up, leaving an empty space। This space is filled by the cold air above the adjacent sea। This process of blowing of cold air is called sea breeze। तो दोस्तों इसको ऐसे समझते हैं जैसे कि ये है हमारा सी एक कोस्टल एरिया में, और ये रहा हमारा कोस्टल एरिया, ये उसमें ट्री है। अब क्या है, जो हमारा कोस्टल एरिया पे जो लैंड है वो धूप के कारण क्या होती है, गर्म हो जाती है। गर्म होकर इसकी एयर ऊपर को राइज कर जाती है। जब ये वाली लेयर ऊपर राइज कर जाती है तो इस एरिया को भरने के लिए जो ठंडी एयर होती है जो वाटर के ऊपर होती है वो इधर आती है। ये बात कर रहे हैं हम डे टाइम की, तो इधर आती है, तो इसीलिए इस ब्रीज को हम कहते हैं सी ब्रीज। ओके।
In the night time, the air above the sea rises up because of the hotter surface of sea. This vacant space is filled up by the air above the coastal land. It again results in the flowing of a breeze called as land breeze. दोस्तों, अब क्या होता है, जब रात का समय होता है उस समय में हमारा सी की सरफेस गर्म होती है और लैंड की सरफेस जल्दी से ठंडी हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारा लैंड होता है वह बहुत जल्दी ही ठंडा हो जाता है। अब चूंकि सी गर्म है तो इसके ऊपर की हवा भी गर्म हो जाती है। इसके ऊपर की हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, तो अब यहाँ पर एक एम्प्टी स्पेस बन जाता है जिसे कि हमारे लैंड के ऊपर की हवा आकर भर लेती है, क्योंकि ये ठंडी होती है। इसी हवा के चलने को हम कहते हैं लैंड ब्रीज। दोस्तों, ये दोनों ही जो हमारी प्रोसेसेस हैं लैंड ब्रीज की और सी ब्रीज की, यह कन्वेक्शन के कारण हो रही हैं। अगला है why is the outer coat of the penguins of Antarctica black? यानी जो हमारे एंटार्क्टिका में पेंगुइन्स रहते हैं उनके जो आउटर कोट हैं वो ब्लैक रंग के क्यों होते हैं? तो आंसर है ब्लैक कलर इज द बेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ हीट रेडिएशंस, hence black colored coat of the penguins help them to survive in extremely cold Antarctica। तो दोस्तों, जो ब्लैक कलर है वो हीट रेडिएशंस का बहुत अच्छा या कहीं सबसे अच्छा एब्जॉर्बर होता है, और इसीलिए जो हमारा ब्लैक कलर होता है पेंगुइन्स के कोट का वो हम उन्हें एंटार्क्टिका की बहुत ही ज्यादा ठंडी हवाओं में जीने में मदद करता है। आगे बढ़ते हैं। Why are the heaters fitted near the floor and air conditioners near the ceiling of the room? तो यानी जो हीटर होते हैं वो हमारे कमरे के निचले हिस्से में और जो हमारे एयर कंडीशनर्स होते हैं वह हमारे कमरे के ऊपर वाले हिस्से में क्यों लगे हुए होते हैं? तो दोस्तों, आंसर है इसका हॉट एयर ऑलवेज राइजेस अप एज इट इज लाइटर इन वेट, हेंस heaters are fitted near the floor so that they can heat up the whole room। देखिए दोस्तों, हमें ये पता है कि जो गर्म हवा होती है वो हमेशा ऊपर की ओर उठती है और इसीलिए हीटर्स हमारे कमरे के निचले हिस्से में लगाए जाते हैं ताकि इनसे निकलने वाली गर्म हवा पूरे कमरे में फैल सके। एयर कंडीशनर का देखते हैं। ऑन द कंट्ररी, एयर कंडीशनर्स आर फिटेड नियर द सीलिंग ऑफ अ रूम बिकॉज द कोल्ड एयर ऑलवेज मूव्स डाउन बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन। दोस्तों, जो एयर कंडीशनर है वो हमेशा कमरे की छत के सामने ही लगाया जाता है, क्योंकि हमें पता है कि जो कन्वेक्शन के अकॉर्डिंग जो कोल्ड एयर होती है वो हमेशा नीचे को मूव करती है, तो जो एयर कंडीशन से निकलने वाली हवा होगी वह कमरे के निचले वाले हिस्से तक जाएगी और इस प्रकार पूरा कमरा ठंडा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एन ऑर्डिनरी ग्लास बोतल क्रैक्स व्हेन बॉइलिंग वाटर इज पोर्ड इनटू इट बट अ बोरोसिल ग्लास बोतल डज नॉट। यानी जो साधारण बोतल होती है जब हम उसमें गर्म गर्म पानी डालते हैं तो वो चटक जाती है, लेकिन जो बोरोसिल ग्लास की बनी हुई बोतल होती है वो नहीं चटकती है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर है जो बोरोसिल ग्लास बोतल होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही हाई होता है, और दूसरे नंबर पे जो बोरोसिल बना है वो एक्चुअली में दो एलिमेंट से बना है, एक है बोरोन और एक है सिलिकॉन। जो नॉर्मल ग्लासेस होते हैं उनमें भी हमारा सिलिकॉन होता है, लेकिन जब उसी सिलिकॉन में हमारा बोरोन मिला दिया जाता है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। यही कारण है कि बोरोसिल ग्लासेस आसानी से नहीं टूटते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये हमें साइंटिफिक रीजन देना है। द टेलीफोन वायर्स विच सैग इन समर बिकम स्ट्रेट इन विंटर। यानी जो टेलीफोन वायर गर्मियों में झूलते रहते हैं बिल्कुल, वो
सर्दियों में एकदम से अकड़ के सीधे कैसे हो जाते हैं? आंसर इज telephone wires contract in the winter and gets shortened because of the low temperature. That's why it becomes straight. But in summers, same wire expands because of heat. Hence the length of the same wire increases and it sags. यानी टेलीफोन वायर हमारी सर्दियों में जैसे कि दो पोल हैं, उन दोनों के बीच में जो टेलीफोन वायर्स लगी रहती हैं, सर्दी के कारण बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं यानी सिकुड़ जाती हैं और इसी वजह से वो एक खंभे पर बिल्कुल टाइट रहती हैं। लेकिन जैसे ही गर्मी बढ़ती है तो गर्मी के कारण यही टेलीफोन वायर की लेंथ एक्सपेंड होती है यानी फैलती है और इस कारण यही टेलीफोन वायर झूलने लगती है यानी सैग करने लगती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन इज हमें साइंटिफिक रीजन देना है कि जो ड्यू ड्रॉप्स होती हैं यानी ओस की बूंदें होती हैं फॉर्म ऑन द ग्रास इन विंटर यानी सर्दियों में घास के ऊपर क्यों बन जाती हैं? आंसर इज इन द विंटर नाइट कंडेंसेशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर टेक्स प्लेस एंड द रिजल्टिंग ड्रॉपलेट्स settle on the leaf surface. These water droplets are known as dew. यानी सर्दियों के समय में हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे वाटर वेपर्स होते हैं और वो सारे के सारे कंडेंस होकर नीचे पत्तों के ऊपर में सेटल हो जाते हैं और ड्यू बना देते हैं यानी ओस की बूंदें। अगला, इन विंटर व्हाई डज एन आयरन पिलर फील कोल्डर देन द वुडन पोल? यानी जो हमें सर्दियों में जो लोहे का खंबा होता है वो बहुत ज्यादा ठंडा महसूस होता है, जबकि हमें जो लकड़ी का खंबा होता है वो उतना ठंडा महसूस नहीं होता है। ऐसा क्यों? आंसर इज आयरन बीइंग अ मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हेंस रिलीज द हीट इनटू द सराउंडिंग कोल्ड एटमॉस्फेयर। दैट इज व्हाई इट फील्स कोल्डर व्हेन टच्ड इन विंटर। Wooden pole is bad conductor of heat and hence it does not release heat energy so easily into the atmosphere. यानी जो आयरन यानी लोहा होता है वो एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट है और इसीलिए वो अपने सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गर्मी एकदम से रिलीज कर देता है और इसीलिए वह ठंडा फील होता है। जबकि जो हमारा वुडन पोल होता है वो एक बैड कंडक्टर ऑफ हीट है और वो हीट आसानी से अपने सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में नहीं छोड़ता है। हाँ, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।